लेकिन उसके बाद मैंने तुरंत ही नौकरी को छोड़ दिया। जानना चाहते हो क्यों? वहां पे बताया गया था कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान में, एक आम व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट करता है। ध्यान से सुनना इस बात को। एक हिंदुस्तान में एक आम व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है, काम धंधा, नौकरी या दुकानदारी या काम धंधा, ये सब नो आप। और जब नौकरी शुरू करता है या धंधा शुरू करता है तो 20,000 से ज्यादा की इनकम एवरेज नहीं होती है। आप देखिए, जब आपने काम शुरू किया था तो आपकी इनकम कितनी थी? एवरेज इतनी रहती है। लेकिन जब आप 20 साल आपको हो जाते हैं, जब आपकी उम्र 45 साल हो गई, ये 20,000 वाली इनकम हो सकता है 70,000 रुपये महीने पहुंच जाए या 80,000 रुपये महीने पहुंच जाए। ध्यान से समझना, होता है ना ऐसे। 20 साल में आपने काम किया, उम्र 45 साल की हो गई, इनकम हो गई 80,000, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक ठाक चल रही है। यदि इस आदमी को कुछ हो गया तो नेक्स्ट डे इसका परिवार हो जाता है 0। ये सुनो, आप एक स्कूल में अध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, आप हेडमास्टर हैं, आपकी तनख्वाह 80,000 रुपए है। आप घर से वापस आ रहे हैं, बस एक्सीडेंट हो गई। अब जरा सोच के देखिए, भगवान नहीं करे आपके साथ ऐसा हो तो सकता है, हो सकता है या नहीं? वहां पे बताया गया कि यदि आप आज से मार्च ज्वाइन करते हो, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, मैंने 47 ईयर की एज में आज से ज्वाइन किया था भाई साहब, 47 साल की उम्र में। आज मेरी 66 साल की उम्र है, 19 साल हो गए मेरे को। 47 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन किया। उस समय आरसीएम से मेरे को 3 महीने बाद 512 का चेक आया था, लेकिन मैं लगातार काम को करता रहा। करते करते 19 साल हो गए, आज मैं 6 लाख पे पहुंच गया हूं। बात 6 लाख की नहीं है और बात 80,000 की भी नहीं है। हो सकता है ये आदमी मान लो 6 लाख पे ये भी पहुंच जाए, लेकिन ये पहुंच गया तो होगा 0 ही। कुछ हो गया तो कहां जाएगा? 0 में। लेकिन यहाँ पे आज यदि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ कुछ घटना हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो तो किसी के साथ सकता है। ये सुनो, ये इनकम 0 नहीं होगी, ये एज इट इज मेरी वाइफ के नाम या मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में, बच्चों के नाम ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी। इसे बोलते हैं सिक्योरिटी। और मैं बोलता हूं, आज के टाइम में पैसा दूसरा भगवान है। ये सुनो, आज घर जाइए, आप भी हम अपनी वाइफ को लिख के देना कि मेरे साथ कुछ हो जाए तो तेरी और तेरे बच्चों की देखभाल ये करेगा। नाम लिख के देना कागज पे, उसको अपनी वाइफ को नाम लिख के दे देना। और यदि आपको कोई नाम याद में नहीं आ रहा है तो मैं उस व्यक्ति का नाम बताता हूं, बता दूं? आप अपनी वाइफ को नाम लिख के दे देना, RCM। मैं हर दिन घर से बाहर रहता हूं, हवाई जहाज में भी जाता हूं, ट्रेन में भी जाता हूं। मेरी वाइफ भी कई बार चिंता करती है, कुछ हो गया तो मैं बोलता हूं एक व्यक्ति है जिसका नाम है RCM, वो आपकी देखभाल करेगा। दोस्तों, हमारे सामने भगवान ने बहुत अच्छा अवसर भेजा है, संभालिए इसको। आने वाले समय में आने वाले हमारे बच्चों की सारी समस्याओं का इलाज है, आपसे करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है अगली मीटिंग 23 जून को होगी। मैं नहीं आऊंगा, कोई दूसरा लीडर आएगा। उस समय यह हॉल पूरा भरा होना चाहिए, यहां से लेके उधर तक। आज के ठीक 6 महीने बाद फिर मैं यहाँ आऊंगा, और जो भी यहाँ पे मेरे को उस टाइम लगातार 6 मीटिंग अटेंड कर लेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैं आऊंगा। यदि 6 मीटिंग लगातार आओगे तो आपके पास मिनिमम 15,000 रुपए का चेक होगा आपके पास।
तो आएंगे मीटिंग में, सीख के काम करेंगे।